सत्संग प्रमुख दीदी से आग्रह करते हैं कि आकर के थोड़ा सा हमारे दीदी लोगों के लिए कुछ भजन कीर्तन का कार्यक्रम कर दें तो सबका मन लगा रहेगा। आप सब दीदी लोगों से तब तक थोड़ा हमारी दीदी के आने में समय है, तो हम चाह रहे थे कि सब एक दूसरे से अपना अपना परिचय बता करके एक दूसरे से मिल लें और इस बहाने हम लोग भी आप सब लोगों को जान सकेंगे कि भाई कौन कहाँ से है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लगा तो विश्व हिंदू परिषद की आज बैठक में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद की जिला संयोजिका मैं शशि बंचोड़ हूँ और आज हम लोग जो आज बैठे हुए हैं वो एक छोटा सा कार्यक्रम जो हमारी मराठा साम्राज्य की जो सामग्री थी है ना, हमारी मतलब उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा शासन काल उनका रहा है, बहुत बुद्धिजीवी रही हैं वो, तो उनके जीवनी पर एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ मिल करके और एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है हमारा छोटा सा, तो आप सबका सहयोग रहेगा और बना रहेगा तो हम ये कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे, है ना। और जय श्री राम। अब लगा विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की बैठक है। मैं जिला सह संयोजिका अंकिता तिवारी। विश्व हिंदू परिषद की बैठक पर जैसे तो दीदी ने आप लोगों को बता ही दिया था विषय कि हमारे यहाँ के एक मराठा साम्राज्ञी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस बैठक को रखा गया है। उसके अलावा पर्यावरण का एक छोटा सा कार्यक्रम है। कार्यक्रम छोटा सा नहीं है, कार्यक्रम वो है जिसमें हम महिला शक्ति एक साथ एकजुट होकर खड़े होकर आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ये हमारी महिला शक्ति का अकेले के दम पे किया हुआ पहला कार्यक्रम है। दीदी आती हैं, भैया लोग भी होते हैं। आज आप पलट कर देखेंगे कोई भी भैया लोग आपको नहीं दिखेंगे, सब दीदी लोगों का किया हुआ है, दीदी का हम सभी का किया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने लिए जोरदार एक बार जय श्री राम फिर से बोलिए। जय श्री राम। मेरा नाम अंजलि है, अंजलि भटनाट। मैं नायर संयोजिका हूँ और आप लोग सब हमारी ताकत हो, आप लोगों से हमका सब कुछ करना है। जय जय श्री राम। जिन्होंने मातृशक्ति के बारे में इतना अच्छा कुछ बोले, वो मातृशक्ति का परिचय उन्होंने ऐसा दिया कि स्ट्रीट नंबर 78 में एक मंदिर है हनुमान जी का, वो हनुमान जी के मंदिर को कांग्रेसियों के द्वारा तोड़ फोड़ दिया गया था, तो पूरा उसका टाइल्स वगैरह सब मतलब वो सब खराब कर दिया गया था। तो बहुत दिनों तक संघर्ष उधर की महिलाएं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए करती रही और आखिरी में ये हुआ कि इन लोगों का संघर्ष और कई लोगों से बातचीत करने के बाद में हमने राम जन्मोत्सव में वो मंदिर तक पहुंचे, रैलियां निकाली, देखे हमने कि वो उस मंदिर की स्थितियां क्या हैं और सामने से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। तो हमारे 78 स्ट्रीट से दीदी जो है वार्ड संयोजिका है और उनके माध्यम से उनकी आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं और मातृशक्ति की ताकत इतनी बड़ी रही कि वो मंदिर अब फिर से बनने लगा है। ये हमारी मातृशक्ति की ताकत है और दीदी का परिचय है। जय जय श्री राम। एक और से परिचय कराना चाहूंगी। छोटा सा परिचय है। स्मिता मामी, हम सभी जीते हैं, हम सबका जीत है। विजय भैया का जीत है, वो हमारे भैया है और हम सभी भैया के साथ हम भी जीते हैं। आपको
संध्यादीपनमस्तुते। जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थोड़ा सा सड़ जाएंगे भाभी थोड़ा सड़ जाएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रकृति कुमारा स्वामी मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरतिथि। अब इसी के साथ आगे के क्रम में हम पूजन महामंत्र का जाप करेंगे 13 बार। पहले एक बार मैं कहूंगी श्री राम जय जय राम। इसके आगे आप लोग सब 12 बार दोहराएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 हमारी विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति का स्वागत करने के लिए मैं हमारी जिला सह संयोजिका अंकिता तिवारी से निवेदन करूंगी कि दीदी का स्वागत करें। जय श्री राम। भगवा वस्त्र और नारियल से स्वागत करेंगे। प्रणाम है। आज हमारे बैठक में आप सभी हैं और आप लोगों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम को सफल करने जा रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। विश्व हिंदू परिषद हम कहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ना। उसके 4 आयाम होते हैं, ये 4 भाग में काम करते हैं। खुद एक विश्व हिंदू परिषद है जो हमारे भाई बंधु लोग काम करते हैं, मतलब हमारे वरिष्ठ जन उसमें काम कार्य करते हैं। जो हमारे बजरंग दल का एक आयाम है, बजरंग दल में हमारे युवा भाई लोग कार्य करते हैं। और उसके बाद है मातृशक्ति। मातृशक्ति में हम जैसे जो शादीशुदा बहनें हैं और जो समाज के प्रति जो जागरूक महिला लोग हैं, उन लोग जो है वो कार्य करने के लिए हम लोगों को जरूरत होती है कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते रहते हैं कि हम कहाँ कार्य कर सकते हैं और अपनी अच्छी सेवा दे सके। तो उसके लिए ये मातृशक्ति संगठन का निर्माण किया गया और आज हम मातृशक्ति के संगठन में बैठे हुए हैं कार्य करने के लिए। और एक आयाम और हमारा है, वो है दुर्गा वाहिनी का, जिसमें हमारी 15 से 25 साल की बहनें काम करते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य जो काम करने का होता है, सेवा, सत्संग और संस्कार के तहत हम लोग ये विश्व हिंदू परिषद के सभी आयाम में काम करते हैं। सो मातृशक्ति का जो आयाम होता है वो सेवा, सत्संग, संस्कार के तहत कार्य करता है। और वही बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जो है वो सेवा, सुरक्षा, संस्कार के तहत कार्य करते हैं। तो हम इस क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे और हमारी मानसी दीदी हमारी बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष हैं हमारी डॉक्टर मानसी गुलाटी। जय जय श्री राम। हमारी मानसी दीदी के स्वागत के लिए मैं 14 प्रखंड संयोजिका मंजू तांडे दीदी को बुलाना चाहूंगी। भगवा वस्त्र और नारियल से स्वागत करेंगी। जय जय श्री राम। आज मातृशक्ति के विषय में कहें और हम उनको सुनना चाह रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित मातृशक्तियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मानसी गुलाटी जी, सरिता जी, सुनीता जी और उपस्थित प्यारी बहन सबको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हमारी मातृशक्ति द्वारा आयोजित हुआ है। यह विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, जिसमें बहनें अपना हिंदू को जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम कर रही है और विश्व में हिंदू जगाने का यह कार्यक्रम बहनों द्वारा चलित है। इसके लिए मैं हमारी बहनों को जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। वह ऐसे ही अच्छा कार्यक्रम करे और हम लोग उससे जो सहयोग करे हम लोग आप लोगों को सहयोग करते रहेंगे, ऐसी मेरी भावना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अहिल्याबाई होलकर के जीवनी पर हम छोटा सा कार्यक्रम करना चाह रहे थे, जिसके बारे में दीदी लोग जो हैं वो आप लोगों को विस्तार से बताएंगी, हमारी मातृशक्ति की दीदी लोग। और इसी के बाद में कार्यक्रम संपन्न होने के तहत हम एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो आप सब लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम करने के बाद ही सब करेंगे। तो मैं मानसी दीदी से बोलूँगी कि दीदी थोड़ा सा हमारे बीच में मातृशक्ति के संगठन को लेकर के मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम आप सभी को।
जय जय श्री राम। एक बार जोर से मातृभूमि का जयकारा लगाएं। वंदे वंदे वंदे। मातृशक्ति आपस में सभी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं हमें कमी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कहीं कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो वही आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हम अपने अगल बगल वाले लोगों का बहुत ध्यान रखें, चाहे वो हमसे जुड़े हुए हो चाहे ना जुड़े हुए हो, लेकिन हम इतनी मेहनत करें कि उन सबको हम जोड़ के रखें। मैं 2-3 बिंदु रखना चाह रही हूँ कि अपन जो ईसाई समुदाय है, मेरे ही घर के पास एक घर है, हिंदू महाराष्ट्रियन थे। अभी 1 महीने पहले ही वो कन्वर्शन हुआ और उनकी बड़ी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत कोशिश की मैंने अपने मेडिकल हेल्प के चलते की, मतलब हर चीज में संभव मदद मैं जितना कर सकती थी पूरी कोशिश की। खाली मैं ये नहीं कर पाई कि वहां जाकर के वो लोग जो प्रार्थना करने घर में आते हैं, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं जहाँ प्रैक्टिकली जहाँ हम लैब कर रहे हैं वो आप लोग सबसे बात करना चाहती थी, इसलिए ये बात यहाँ उठाई कि हम लोग एक दूसरे को, जैसे हम मोबाइल पकड़ के अपने ही में बिजी हो जाते हैं, तो शायद हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण पीछे हो रहे हैं। तो वो एक चीज हम सबको देखनी है, क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई तकलीफ में है और वो तकलीफ में जब हम किसी के कंधे पे हाथ फेरते हैं तो वो हमारा अपना हो जाता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। जब अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वो किस धर्म का डॉक्टर है। तो ये चीज हम अपने जहन में रखें, हम महिलाओं को ये चीज रखनी है अपने दिमाग में कि कोई भी धर्म का हो, हम उसको अपना बनाना है तो उसकी तकलीफ में जाकर के बैठना है। ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया कि मैं 1 महीने से बहुत तकलीफ में हूँ उसको देख करके कि कन्वर्ट हो गई और मैं रोक नहीं पाई। मैं ईश्वर का दिया सब है, मेडिटेशन दिया, सब चीज दिया, लेकिन वो जो प्रार्थना और वो जो एक कम्युनिकेशन और जो एक साइकोलॉजिकल हेल्प शायद उसको चाहिए थी। उसकी बच्ची डिप्रेशन में थी, फिर जो भी हुआ वो प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चला, एंटी डिप्रेसेंट्स चले, लेकिन इतना समझ में आया उससे कि सिर्फ मेडिसिन से फायदा नहीं होता है। इंसान को एक, जो हम बोलते हैं कि एक मानवता, एक इंसानियत और एक दुआ चाहिए थी और एक लव का टच चाहिए था, वो फील चाहिए थी, वो शायद मैं नहीं दे पाई। तो हम सबको ये चीज एक हम सब में कमी हो रही है, वो चीज हम थोड़ा मोबाइल से हट करके आस पड़ोस को भी हम देखें। ये मेरा एक आप सभी से निवेदन था कि हम सब मिलकर के करें। और महिलाएं अगर एकजुट होती है, एक शक्ति हो जाती है, तो हम कहीं से भी कमजोर नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि पुरुष वर्ग कम दम करता है, महिलाएं ही महिलाओं को दम करती है, कई घरों में आज भी है। तो वो चीज का हम बहुत ध्यान रखें। ये 2 बिंदुओं पे मैं जा रही थी बोलना। मैंने अगर कुछ गलत ऐसा बोला होगा तो आप बिल्कुल क्षमा करें। मुझे लगा कि हम सब बहनें आपस में ये चीज डिस्कस नहीं करेंगी तो पीछे ही रह जाएंगी, और पुरुष वर्ग में ये चीज डिस्कस मैं नहीं करना चाहती। तो आज सभी महिलाएं बैठी हैं इसलिए ये चीज डिस्कस करें। एक चीज और सूचना देना चाहती हूँ, मैं हर महीने हर 6 हफ्ते में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाती हूँ, जिसमें सारे ही डॉक्टर्स विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं हर स्पेशलिटी के, और मतलब कैंसर वाले भी और जो अपने जेनेटिक डिजीजेस रहते हैं जैसे सिकलिंग है, थैलेसीमिया है, खून जनित जो डिजीजेस रहते हैं, और सारे कान नाक गला, ये अपना आंख वाले और स्त्रीरोग विशेषज्ञ और शिशु रोग सारे टाइप के हैं। तो आप सभी अपने अपने जितने पहचान वाले हैं, मैं जितनों के नंबर थी मैंने उनको फॉरवर्ड किया। कल है सुबह 9 से 12:30 तक, तो आप सभी लाभ उठाएं। और एक जागरूकता शिविर होता है उसमें, तो उसका भी आप लोग सब लाभ उठाएं। नर्सिंग होम करके है, शंकर नगर स्टेशन रोड, जो इंदिरा मार्केट वाली जो रोड है, तरुण अप्सरा टॉकीज है, इंदिरा मार्केट जो रोड है, श्री शिवम पटना है, तो तरुण अप्सरा टॉकीज के एकदम सामने ही अंदर स्ट्रीट में ग्रामीण नर्सिंग होम करके है। मैं लोकेशन भी और डाल देती हूँ। दुर्ग में है, दुर्ग स्टेशन रोड है, दुर्ग स्टेशन से स्टेशन रोड जाती है, अग्रसेन चौक है, श्री राम मंदिर है, तो ये सारे लोकेशन है आसपास में, और मैं बाकी लोकेशन डाल। तो इसी
बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम। सदन को जय श्री राम। हमको सबको सजग रहना चाहिए कि हमारे आसपास में धर्मांतरण का जो कार्य है वो ना हो, और जो धर्मांतरण का जो कार्य हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी की वजह से हो रही है। क्यों? हम लोग जो है वो हमारे धर्म में क्या कमी है जो हम जो दूसरे धर्म में जाकर के ये आशा करते हैं कि हम उस धर्म में जाकर के ठीक हो जाएंगे। ये हमारी मानसिकता मतलब कैसे बन गई है हमारे बीच में, जो लोग अभी जो धर्मांतरण को अपना रहे हैं। आज हम जाति पाति और सारी चीजों को देखते देखते ये कह रहे हैं कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई साहू जाति है, कुर्मी जाति है, कोई और एसटी है, एससी है, ऐसे करके हम लोग सिर्फ जातिवाद में बटे हुए हैं। कोई ये बोलता है कि हम हिंदू हैं, हम लोग हिंदू लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, तो क्यों नहीं बोलते? हमारा परिचय क्या होना चाहिए? हमारा परिचय क्या होना चाहिए? मेरे को आवाज नहीं आ रही है। हम हिंदू हैं, हमारा परिचय हिंदू है ना? हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। ये जो संगठन है और ऐसे कई हिंदू संगठन हैं, उन लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे केसेस ना हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा धर्मांतरण का केस और लव जिहाद के केस देखे जा रहे हैं। लव जिहाद के केसेस से अभी आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इस एक महीने में हमने 5 लव जिहाद के केस को सॉल्व किया है। इसमें कुछ एक आध केस हमारे बिगड़ गए जो वापसी हम नहीं करा पाए, घर वापसी नहीं करा पाए बहन की। बाकी 4 केस में हमने हमारी बहन को वापस ले आए। जो मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़के लोग जो है वो बेटा पुस्ता करके हमारी हिंदू बहन को लेकर के चले गए थे, और उसके बाद उन लोगों को बहुत परेशान करना, मारना, इतना ये वो करना। फिर 15 से 20 दिन बाद में बहुत हम जो है वो प्रशासन से मदद लेकर के लोगों को ढूंढने में हम लोग बहुत जोर लगाने के बाद में उन लोग जो है वापस तो ले आते हैं बहनों को, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसे हो जाती है कि हम अपने धर्म में अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जाएंगे। ऐसा क्या कर देते हैं उन लोग उस 15 दिन में, या ऐसा क्या कर देते हैं 10 दिन में, जो हमारी लड़कियां जो है वो उन्हीं की होकर के रह जाती हैं। क्यों? हमारे संस्कार में कमी हो रही है। हमारे संस्कार में कमी हो रही है तभी तो हमारी लड़कियां दूसरे धर्म में जा रही है। हम अपने घर में हमारे आसपास की बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारे बेटों को, बहनों को, सबको ये क्यों नहीं सिखाएं कि हम मंदिर जाए, पूजा करें, पाठ करें, हमारे देवी देवताओं को माने समझे? क्या हमारे देवी देवताओं में कमी है? नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद आज बहुत ज्यादा धर्मांतरण और जिहाद के केसेस देखने को मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसा कहीं पर भी आपको अनुचित कार्य दिख रहा है, कहीं तकलीफें अगर दिख रही हैं हमारे आस पड़ोस में, तो एक बार हम जरूर खबर करने की कोशिश करें कि यहाँ पर हमको अनुचित कार्य दिख रहा है। हमारी आज जैसे दीदी ने बताया कि आज सिर्फ फोन की दुनिया हो गई है, तो इस फोन की दुनिया से निकल करके हम बाहर आए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे, ताकि फिर वो समय वापस आ सके एक दूसरे से मेल जोल कर। जी जय श्री राम। सॉरी, फिर से दोबारा मोबाइल माइक पकड़ रही हूँ। मैं 2 चीजें जो प्रैक्टिकली फेस करती हूँ, यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं इसलिए दोबारा से हिम्मत करें कि नहीं पकड़ के बोलूं। 2 चीजें ऐसी हैं कि आजकल हमारी बच्चियां मदर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ तो हर वर्ग की महिला से मेरा पाला पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या हिंदू महिलाएं आती हैं, मुझे शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन ईसाई महिलाएं नहीं आती, मुस्लिम महिलाएं नहीं आती, मुझे बिल्कुल शर्म आ रही है, लेकिन नहीं आती। ये जो चीज है हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को कौन सिखाएगा? और हमारे लिए क्यों बुरी बात है कि अगर हम तीसरा बच्चा
कन्या भ्रूण हत्या तो अलग केस हो गया कि भाई दो बेटियां हैं और तीसरा नहीं चाहिए क्योंकि कन्या हो सकती है। कई बार तो पहली बेटी होती है तो भी मुंह लटका लेते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं। दूसरी होती है तो भारी टेंशन रहता है क्योंकि पहली कन्या है, दूसरी हो गई तो बहुत ही गड़बड़ है। ये मुंह बनना हिंदुओं में होता है, मुस्लिमों में नहीं होता और ईसाइयों में भी नहीं होता, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया। तो इसमें हमारी सोच में, हम दुर्गा जी के उपासक हैं तो हमारी सोच में एटलीस्ट महिला को तो कम से कम पॉजिटिव रहना है इस चीज में। बाकी अगर हस्बैंड प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब सासू माँ जो है वो महिला ही तो है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सासू माँ ऐसा बोलते हैं, कई महिलाएं आती है ऐसे, तो यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं इसमें मुझे संकोच नहीं हो रहा ये चीज डिस्कस करने में, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे तो ये परंपरा नहीं सुधरेगी। दूसरी चीज एक बोलना चाहती हूँ कि हमारी बच्चियां मदर फ्रेंडली कम हो गई हैं। पुराने जमाने में, आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। हम सास मतलब बेटी ससुराल जाती है तो ये दिमाग में रख के जाती है कि भैया मुझे साथ में नहीं रहना है। तो अगर आप साथ में नहीं रहेंगे तो आपकी अल्टीमेटली यूनिटी खत्म हो रही है, अल्टीमेटली आप कमजोर हो रहे हैं। अगर माँ ही उसको सिखा के भेजेगी कि भैया आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको वहां डिस्कस करना है और आपको साथ में रहना है, खबरदार अलग हुए तो। अगर ये माँ बाप सिखा करके भेजेंगे, और बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं, बच्चे सिखाने से नहीं सीखते। आप उसको कितना भी सिखा के भेजेंगे तो वो नहीं सीखेगा, वो ये देखेगा कि आपने क्या किया, आपने अपने जीवन में जो किया। बच्चे को देख करके आपको सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते। तीसरा, हमारी जो बच्चियां हैं 10, 12 साल, 15 साल, आजकल मेंसेस आ रहा है 8 साल, 9 साल ऐसे मेंसेस आ रहे हैं बच्चे। तो आपके घर में एक बच्ची है, 2 बच्ची है, वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जो फील मतलब देख रही हूँ रोज, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारी बच्चियां असमय बड़ी हो रही है और उसके कारण वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम बच्चों में पीसीओडी हार्मोनल तकलीफ में बढ़ रही है। तो अपनी बच्चियों को संभालना, अपने दूसरा उनको पहनावा सिखाएं। हम लोग ऐसे देश से आते हैं जहाँ 6 मीटर लंबा अलग से कपड़ा रहता है, इतनी लंबी लंबी चूड़ियां और साड़ियां पहनने का हमारे यहाँ रिवाज है शुरू से। तो हमारी बच्चियां यहाँ से कटा, यहाँ से फटा सब पहनते, सुनने में फटा, तो हमारे बच्चों को सिखाना है कि भाई हम लोग बहुत रिचुअल चल रहा है, वो एक अपने बच्चे को सिखाना जरूरी है। तीसरी बात, बच्चियां आजकल तकलीफों में आती हैं, छोटी छोटी मेंसेस की प्रॉब्लम में। अगर आजकल सेक्सुअल जो है लाइफ चालू हो जाती है बिना मैरिज के आजकल, तो उसमें भी बच्चियां आती हैं मदर के साथ नहीं। न्यूक्लियर फैमिली में पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो चाचा या घर का कोई भाई या कजिन ब्रदर ख्याल रखता था। आजकल हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहा। अगर आप अपने माँ बाप से छूट गए तो आप छूट गए। और एक बहुत ही भयानक MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आ गया है कि डॉक्टरों को हिदायत दी गई है उसके तहत कि महिला अकेले जाकर के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकती है। आपको उसके फादर या मदर या कोई आएंगे तो हमको बताना मना है। तो ये गलत एक चीज है कि आप अनमैरिड भी हैं तो ये पुलिस केस नहीं होना है और डॉक्टर कर सकता है, ये एक गलत चीज है। ये महिलाओं को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ। तीसरी एक और चीज, अगर 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, गांव वाले कम आते हैं, शहर के लोग हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लोग क्या बोलेंगे? आप सक्षम भी हैं, मतलब आप एकदम पॉवर्टी उसमें नहीं है, आप सक्षम हैं, तो भी तीसरा बच्चा करने में महिलाएं शर्माती है, पुरुष बोलते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। महिलाएं बोलती नहीं, कैसे होगा, कैसे बोलेंगे, लोग बोलेंगे तीसरा बच्चा करिए। अदर कास्ट के लोग नहीं गिराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में अल्पसंख्यक में हम हिंदू आएंगे और कंट्री हमारी क्या होगा वो आप महिलाओं को कुछ सोचने की जरूरत है। तो अगर गर्भ आ गया है और तीसरा है और अगर आप सक्षम हैं तो मैं ऐसा समझाने की कोशिश करती हूँ कि भैया आप उसको अपने परिवार में मत रखना, क्योंकि संतों की भी बहुत जरूरत है और सेना की भी बहुत जरूरत है। आप ये 2 चीजों में आप बच्चे को भेज दीजिए क्योंकि बहुत जरूरत है। आप बाकी धर्म में देखिए, आप JNU में देखिए, अगर 2, 3, 4 बच्चे हो गए तो उसमें से 1 या 2 संत बन जाते हैं और अदर कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो सेना में भर्ती हो जाते हैं।
अपने बच्चों को अगर आ गए हैं तो गर्भपात ना करें, ये हमारी हिंदू संस्कृति में बिल्कुल नहीं है, जो बहुत चलन में है। हो सकता है आपके पहचान में कम हो। मैं ये डाटा आपसे शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि जब तक हम बदलेंगे नहीं, ये चीजें खराब कर रही है, हम लोगों को दोगला कर रही है, तो इसमें बहुत जागरूक हो रही है। मेरे को और एक आध दो दिमाग में कुछ आएगा तो मैं माइक फिर से लेके बोलूंगी, क्योंकि यहाँ बोलना बहुत जरूरी है, जो महिलाओं की चीजें है। में दीदी जो है वो कुछ विषय रखना चाहिए। तब हमारा विषय है खास करके जो आज धर्मांतरण जो बहुत ज्यादा हो रहा है, और दूसरी चीज लव जिहाद के जो केस आज हम हर हफ्ते में फेस कर रहे हैं। आज हमारा स्टडी ये कहता है, जिस हिसाब से हम आज मतलब मातृशक्ति में आकर के काम कर रहे हैं और हमारे बीच में जो केसेस निकल करके आए हैं, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि एक महीने में 5 से 7 केस एक जिला में लव जिहाद के केस हो रहे हैं। कई जगह ये सारी बातें सामने आती है और कई जगह नहीं आती है। कई जगह जहाँ सामने आती है वो तो हमारे रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन नहीं आती है, लोग कंप्लेन नहीं करते अपनी बदनामी के डर से, तो वो चीजें तो सामने ही नहीं आती है। तो आज जो इतना केसेस जो बढ़ रहा है उस पर हमारी दीदी जो है वो थोड़ा सा बात रखेंगी, और मातृशक्ति को कैसे संगठित होकर के काम करना चाहिए इस पर बात रखेंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज थोड़ी कम है। जय श्री राम। आप सभी मातृशक्ति बहनों से मेरा हृदय से निवेदन सर्वप्रथम कि थोड़ा सा पंक्तिबद्ध हो जाए बैठक व्यवस्था, तो बहुत अच्छी हो जाएगी, सुनने में भी आनंद आएगा और मेरे को देखने में भी आनंद आएगा। तो अंकिता बहन से मेरा निवेदन है और दीदी से कि सामने से आप पंक्ति जो है 5 या 6 की रखिए और उसी के अनुसार से आगे बढ़ा दीजिए। जो अपन आजकल मेंस्ट्रुअल पैड यूज करते हैं, कई लोग कपड़ा यूज करते हैं मेंसेस के समय, कई लोग कपड़ा यूज करते हैं, कई लोग सैनिटरी पैड यूज करते हैं। सैनिटरी पैड जो है, जो सस्ते वाले सैनिटरी पैड आते हैं उसमें डाई रहती है, डाइऑक्सिन करके, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, पर आगे जाकर के वो कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉज करने वाले, बच्चेदानी के कैंसर कॉज करने वाले साबित हो रहे हैं। थोड़ा सा शांति बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा विषय ले रही है, थोड़ा सा शांति बनाए रखने के ध्यान से आपके स्वास्थ्य के लिए है। हर महीने जो आप 4 दिन फेस करते हैं उसके लिए है। अभी याद आया तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो आजकल बायोडिग्रेडेबल पैड्स आते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो कि 2-3 महीनों में घुल जाते हैं एनवायरनमेंट में, पानी में और सॉइल में भूल जाते हैं। जो हम पैड यूज करते हैं, जो मोस्ट कॉमन आप सोच सकते हैं विस्पर, सेफ्री और 2-3 ऐसे पैड्स जो आपको याद आ रहे हैं, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो 800 साल तक कहीं नहीं जाएंगे आपकी धरती में और समुद्र तल में इकट्ठा होंगे। 800 साल, आप सही सुन रहे हैं, 800 साल। तो आप सोचिए कि हम इस धरती में कितना कूड़ा करकट हम महिलाएं फैला रही हैं, ठीक है। अगर हमको पता लग रहा है, अगर एक तो हम शर्म के मारे जाकर के मेडिकल शॉप में हम लोग पढ़ते ही नहीं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि बायोडिग्रेडेबल है ना। तो मैं अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो हिम्मत करिए कि अपनी बच्ची के साथ, अपनी सहेली के साथ, अपनी मदर के साथ, किसी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ जाकर के मेडिकल शॉप में इतनी हिम्मत दिखाइए कि उनसे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मांगिए, पढ़िए। शायद 50 पैसे या 1 रुपए या 1.5 रुपए महंगा आएगा, लेकिन आपको कैंसर के चांसेस कम होंगे और आप पॉल्यूशन के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये चीज आप मतलब अगले बार से ध्यान रखिए कि अपने बच्चियों को और अपने को इस चीज में सुधारना है। दूसरा ये चीज अभी याद है और याद आएगी तो और आप लोगों से अनुरोध बार बार कर रही हूँ कि थोड़ा पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाइए, लाइन से बैठेंगे। देखिए, हम अनुशासन सीखेंगे तो हम बच्चों को अनुशासन सिखा पाएंगे। हम अपने घर में अनुशासन अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर वो बातें सब वो खराब होते जाती है। तो हम सीखें और हम सबको सिखाएं।
जी पकड़ना है कैमरा। मेरे हसन में मेहमान के अनुभूति हो रही है कि हम सभी मातृशक्तियां संगठित होकर एक संगठन के एक आयाम के रूप में काम करते हुए धर्म और संस्कृति की संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा कि विषय मुझको बताया गया है कि मैं मातृशक्ति संगठन के विस्तार के ऊपर आप लोगों को कुछ बात रखूं और साथ ही साथ लफ्ज याद कर कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखूं। हमारे बीच हमारे प्रांत के विशेष संपर्क प्रमुख मानसी दीदी भी उपस्थित हैं और हमारे जिले की संयोजिका बहन शशि दीदी जी, अंकिता बहन और सभी मातृशक्तियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन है। मातृशक्ति नाम के साथ ही एक शक्ति की अनुभूति होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। अगर हम बात करें देवताओं की भी, तो कहीं ना कहीं शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है और जब उनको शक्ति का साथ मिलता है तो निश्चित रूप से महादेव के रूप में उनकी पूजा होती है। हम सब शक्ति स्वरूपा वात्सल्य की देवी, जब कभी भी आप सुनते होंगे कि बच्चों के पोषण के लिए, धन की व्यवस्था के लिए और धन की विभिन्न आयामों को व्यवस्थित करने के लिए घर में या किसी अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करना हो तो हम 3 देवियों को स्मरण करते हैं। माता सरस्वती ज्ञान की देवी, माता लक्ष्मी धन की देवी और न्याय के विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने की शक्ति देने वाली शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा। और इन तीनों देवियों का समय समय पर हमारे भारत की नारियों में प्रतिक्षेपण होता रहा है। कभी बच्चों के पालन पोषण के रूप में, कभी घर के विभिन्न कार्यों के संचालन में। तो जैसे आज एक विकराल रूप ले रहा है लव जिहाद, हमारे घर की बच्चियां ऐसे लोगों के कुचक्र में फंस जाती हैं जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। और जब वो वापस आती भी है तो किस प्रकार से वापस आती है? सूटकेस में 35 टुकड़ों के साथ। ऐसा कुचक्र हमारे इस हिंदू संस्कृति के एक विशाल और विकराल देश में, क्या इस कुचक्र को यहाँ स्थापित होना चाहिए? कभी नहीं। लेकिन फिर भी आज जब हम देखते हैं तो ये कुचक्र जो है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जिले में 5-6 घटनाएं होती होंगी। जिले के हर एक प्रखंड में, हर एक दूसरे घर में ऐसी युवती जरूर होगी जो लव जिहाद के कुचक्र से ग्रसित होगी। इसका एक और एक मुख्य कारण, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मानसी दीदी बता रही थी कि हमारी बच्चियां जो है संस्कार विहीन होती चली जा रही है।
और ये संस्कार आएगा कहाँ से आएगा? क्या बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु है क्या, जिसको हम बाजार में गए और 200-300 ग्राम और भले 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख में खरीदा जा सके? तो कोई भी माता ऐसी नहीं होगी शायद जो उस बच्चे को संस्कार खरीद कर ना दे सके। लेकिन आज सबसे बड़ा अभाव क्या है? ये दुकान में मिलती नहीं है और माताओं के पास होती नहीं। जब हम छोटे थे, आप सब अपने आज जिस एज में हैं, आप एक बार उस बचपन को याद करके देखिए जब मिट्टी की सुगंध में हम सब लोट-पोट होकर खेला करते थे और अपने घर आंगन के बाहर जब निकलते थे, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता कि कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि कई बच्चियां बिना जो है पूरे वस्त्र पहने, छोटा कोई वस्त्र भी पहनाकर एक माँ जो है कुएं में उस बच्ची को नहलाकर वैसे ही छोड़ दिया करती थी और वो भागते भागते अपने घर पहुंच जाती। तब क्या किसी की दृष्टि खराब थी? नहीं थी। लेकिन आज ऐसा देखते हैं आप अपने ही घर में एक बच्चे को जब देखते होंगे कि वो बच्चा अगर मान लीजिए पूरी तरीके से निर्वस्त्र है, तो आप उसको तुरंत क्या कहते हैं? कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। आप भगवान लड्डू गोपाल को देखे होंगे, किस रूप में दिखाई देते हैं? लेकिन क्या उनके लिए कभी हमारे मन में इस प्रकार की भावना आती है? कभी नहीं आती। और पहले क्या ऐसा था कि किसी की दृष्टि खराब नहीं होती थी, और आज छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर नियत खराब हो जाती है। कारण केवल और केवल संस्कार का अभाव, वो चाहे पॉश कॉलोनी हो या फिर स्लम एरिया हो, सभी जगह केवल और केवल एक ही कहानी है, वो है संस्कार का अभाव। अब ये संस्कार जो है हमको हमारे बीच माताओं के पास नहीं है वो संस्कार, तो अपने बच्चों को, संतति को कैसे उपलब्ध कराए? क्यों? क्योंकि बीच में ऐसा कुछ कुचक्र चला जो समझ में ही नहीं आया कि एक टीवी का रोग हुआ करता था प्राचीन काल में, जो छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी, और आज एक टीवी का रोग है जो हम सबके घर में विद्यमान है, और माताएं उसमें व्यस्त हैं। माताएं उस टीवी के साथ ऐसे व्यस्त हैं कि बच्चियां क्या कर रही हैं उनको कोई भी होश नहीं है, और ना ही उनको इस बात का ज्ञान है कि हमको आध्यात्म की कितनी जानकारी है, हमको अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की कोई जानकारी है या नहीं है। जब हम ही को नहीं है, हम अपनी बच्चियों को कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? नहीं। ऐसी दशा में हम जिनको विधर्मी और अधर्मी कहते हैं, आप एक बार उनके धर्मशालाओं में जाकर के देखिए, वहां पर आपको किस तरीके से कट्टरता का, अपने धर्म के प्रति कट्टरता सिखाई जाती है, वो देखने लायक है। बचपन से ही उनको ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा ये करना उचित है, ये करना अनुचित है। उनको धर्म के आधार पर ये नहीं सिखाया जाता है कि ये करना अनुचित है, उनको केवल और केवल ये सिखाया जाता है धर्म के लिए तुमको मर मिटना जरूरी है। क्या हम लोग सिखा पाते हैं? नहीं। हम लोग तो खुद ही इतने कंफ्यूज रहते हैं कि एक समय में हम अपने घर में बैठे हुए बच्चे को ये बात सिखाते हैं कि झूठ बोलना पाप होता है, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जब उसी बच्चे को सिखाते सिखाते आपके घर के दरवाजे पर कोई ऐसे किसी व्यक्ति का या अतिथि का आगमन हो जाता है जिससे मिलना आपको अभी गवारा नहीं लग रहा है, तब आप तुरंत बच्चे से क्या कहते हैं? जाओ बेटा दरवाजे पर देखना, और उसके बाद जो अंकल या आंटी होंगी ना, उनसे ये कह देना कि मम्मी घर में। तो आपने क्या सिखाया? बच्चा मतलब उस दरवाजे को खोलने से पहले, वहां तक पहुंचने तक ही उसके मन में ये चलना शुरू हो जाता है कि मैं झूठ बोलूं या सही बोलूं। झूठ बोलना पाप है, तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो क्या है?
और मेरी मम्मी अगर मेरे को ऐसा सिखा रही है और दोबारा प्रैक्टिकली कुछ और करने को कह रही है तो मैं करूं तो करूं क्या। इसलिए अपनी कथनी और करनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होगी, निश्चित तौर पर उसका विश्वास बढ़ेगा। और हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है बहन। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हम यहाँ से कहकर जाएंगे कि हम यहाँ से कटी फटी ब्लाउज नहीं पहनेंगे, और जैसे ट्रेलर के पास जाएंगे हमको सबसे पहले जो डिजाइनर ब्लाउज दिखाई देगी उसमें फिर चाहे बैकलेस क्यों ना हो ब्लाउज, उसका डिजाइन हम वही पहनेंगे, वही सिलाएंगे। आपकी कथनी और करनी में जो अंतर है उसका प्रभाव एक पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। अब बात आती है कि हम बच्चों के साथ, हमको खुद को अगर संस्कार नहीं है तो हम कैसे उनको आध्यात्म का ज्ञान देंगे। आज बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, बहुत बड़े बड़े कथावाचकों के माध्यम से बहुत सारी बातें सिखाई जाती है, लेकिन उन कथा पंडालों में बैठकर हम लोग केवल क्या करते हैं, एक दूसरे की साड़ियां देखेंगे फिर। लेकिन हाँ, ये जरूर है भगवान की पूजा बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं। और जैसे उस कथा पंडाल से निकलते हैं, कपड़े झाड़ने के बाद हमारे सारे उनके दिए हुए सत्संग और विचार वहीं पर छोड़ करके हम अपने घर चले जाते हैं। फिर रोजमर्रा की जिंदगी में वही ढर्रे शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है और इतने वर्षों में हमने सीखा नहीं, तो अब अचानक से अब कैसे सीख जाए। तो इसके लिए एक और एक मात्र आपके पास जो साधन है, बहुत सहज संसाधन है, वो क्या है, हमारी मातृशक्ति के द्वारा बाल संस्कार केंद्र हर एक प्रखंड पर, हर एक मोहल्ले में चालू करना। बाल संस्कार केंद्र भी चलाया जा सकता है, बाल संस्कार शाला भी चलाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं अभी भी इस जिले में भी 3-4 ऐसे बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, और आज भी एक बाल संस्कार केंद्र का हमको शुभारंभ करना है। होगा क्या वहां पर कोई भी जाकर ऐसे खड़े होकर स्पीच नहीं दे सकता कि भाई बच्चों आज तुमको ये सीखना है, ये करना है, ये करना है। नहीं, उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के अनुरूप बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको प्रणाम करना है, प्रणाम क्यों जरूरी है, माता पिता का प्रणाम क्यों करना, धरती को प्रणाम क्यों करना, सुबह उठने के साथ ही हथेली का दर्शन क्यों करना। क्योंकि आज के जो आपके बच्चे हैं ना, आपके हमारे जैसे बचपना उनका नहीं है, वो हर एक चीज के पीछे फैक्ट ढूंढते हैं। आज जितनी जानकारी आपको नहीं है उससे ज्यादा जानकारी उनको, आवश्यकता हमको उनको इंस्ट्रक्शन देने की नहीं है, आवश्यकता है उनके साथ जीवन जीने की। हम अपने बच्चों को महंगे से महंगा मोबाइल उपलब्ध करा देते हैं। क्या हम देख पाते हैं कि वो बच्चे जो हैं उस मोबाइल में पढ़ाई ही कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ही चैटिंग कर रहे हैं, तो वो चैटिंग क्या सही जा रही है? हम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमको खुद को नहीं आता। व्हाट्सएप तो ले दे के सीखे हम कहां से इंस्टाग्राम फेसबुक चलाएंगे? हो रहा है ना आप लोगों के साथ कि नहीं हो पा रहा है? अब ये बच्चे जो संस्कार शाला से सीखकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर वो अपने भगवान के बारे में जानेंगे कि राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला जाता है कि विधर्मियों के द्वारा क्या कुचक्र चलाया जा रहा है। उनके बारे में बोला जाता है कि आपके भगवान जो हैं वो इतनी सारी शादियां करके जो है रंगरैली मना रहे, लेकिन हमारे बच्चों के पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग सिखा नहीं पाए। उनको ये नहीं पता कि हमारे जो कृष्ण भगवान थे वो मात्र 8 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु उनकी थी, और वो बड़े से बड़े राजाओं को जो मतलब बहुत ज्यादा क्रूर थे, अन्याय प्रेमी थे, उन सभी को का
मर्दन करने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब अगर किसी 5 साल के बच्चे को आप अपने घर में देखते हैं तो क्या वो युवा के रूप में किसी महिला के साथ रास करता हुआ उसका स्वरूप दिखाई देता है क्या? नहीं। लेकिन अगर एक छोटा सा नन्हा सा बालक आपके सामने 5 वर्ष का बालक नृत्य करते हुए दिखाई देता है, किसी प्रकार का खेल करते हुए दिखाई देता है, आप उसके साथ झूम उठते हैं, झूमते हैं कि नहीं? और बस यही संकल्पना थी हमारे श्री कृष्ण भगवान की कि जितनी भी गोपियां थी उनके साथ कोई माँ, कोई बहन, कोई सहेली के रूप में ही उनके साथ नृत्य करती हुई पाई गई। लेकिन ये सब जानकारी हमारे बच्चे दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि उनको हमने सिखाया ही नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सुबह उठो बेटा और तुरंत जो है तैयार होकर के क्या करो, एक अंग्रेजी स्कूल में जाओ और वहां पर दिन भर अपना समय बिताने के बाद वापस आओ, फिर बैग उठाओ, ट्यूशन जाओ, कुछ म्यूजिक क्लास जाओ, कुछ एक्टिविटी करो और घर वापस आओ और भोजन करके सो जाओ। फिर रोज की यही दिनचर्या है उनकी। तो बच्चा सीखेगा क्या? वही सीख रहा है। वहां पर जा रहे हैं एक इंग्लिश स्कूल में और वहां पर जो उनको प्रेयर सिखाया जा रहा है वो प्रेयर सीखता है। हम चाहे वो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हो तो बच्चा बोलेगा नहीं, हिंदू मुस्लिम हम सब आपस में भाई भाई। हम लोग भी ऐसे जब छोटे थे तो जानते थे, लेकिन धीरे धीरे हम अपने इतिहास को जब जानने का प्रयास किए तो हमारे पढ़ने अध्ययन करने की जो क्षमता है वो विकसित हुई। और जब पढ़ते पढ़ते में हम अपने इतिहास के उन प्राचीन स्तर को हम छूने का प्रयास किए तो हमको पता चला कि उस इतिहास में कितनी गंभीरता छुपी हुई है। और हमारे पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे सभी वीरांगनाओं को, शहीदों को हटाकर हमको उन मुस्लिम राजाओं के विषय में पढ़ाया जा रहा है। क्या करेंगे आप उनके बारे में जानकर कि अकबर कौन है? क्या करेंगे बताइए? क्या ये देश अकबर का रहा कभी? नहीं। तो उनके बारे में जानकर आप करेंगे क्या? उनके शौर्य को पढ़कर आप करेंगे क्या? जबकि ये सभी जो है हमारे हिंदू राजाओं के द्वारा हारे हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं उनको शरणागति हमारे ही राजाओं ने दी, जिनका परिणाम बाद में विभत्स था ही। कोई 16 बार माफ कर रहा है, कोई 17 बार माफ कर रहा है और उसके बाद दोनों आंख उन्हीं के फोड़े जा रहे हैं। जब आंख फूटता है तब आंख खुलता है। और यही स्थिति आज है हमारे हिंदुओं की, जिसका परिणाम आप यूपी में देख रहे होंगे। विगत दिन जो परिणाम है वो क्या है? वो हमारी हिंदुओं की जो आंखें फूटी है ना, तभी खुली। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का उनको सुशासन पसंद नहीं आया और आज जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता से युक्त सुशासन उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये गलती किसकी है? हम विधर्मियों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे ही अपने साथ है। तो ये आएगा कैसे? ये जब तक आप स्वयं ये नहीं सोचेंगे मैं हिंदू हूं, मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरा केवल अधिकार नहीं है। जब मैं कर्तव्य करूंगा या करूंगी तो निश्चित तौर पर मुझे वो अधिकार स्वतः मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन आप किसी के किए हुए कार्य का अतिक्रमण करते हैं, उसके ऊपर अपना अधिकार जताते हैं, उसको आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस दिन विनाश शुरू होता है। और किसका शुरू होता है? स्वयं का, किसी और का नहीं होता। आज अगर परिणाम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका? बिगड़ा किसका? कहीं ना कहीं हंसी किसकी हो रही है? हिंदुओं की। हिंदुओं की हंसी हो रही है ना। अब आप कैसे हिंदू हैं ये थोड़ा सा आकलन करने का विषय है। और ये सब तभी आएगा, आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, पोथी पढ़ जग हुआ है, पंडित भया न कोई। और क्या वो प्रेम आप सब में व्याप्त है? हम सब में व्याप्त है। पूरा भारतवर्ष जो है एक होकर अपनी संस्कृति को अगर जिस दिन प्रेम करने लगेगा, ये
देश जो है पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आगे भी हिंदू राष्ट्र होगा और वर्तमान में भी हम इसको हिंदू राष्ट्र ही मान के चलते हैं। ये कोई विधर्मियों का राष्ट्र नहीं है। हमको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि हम आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। तो भैया ये तो हिंदू राष्ट्र है ही, ये साधु संतों का देश है। और जहां जहां कुछ मातृशक्ति के विषय में बात करें तो हम लव जिहाद जो है इस कुचक्र से बचने का एक और एकमात्र केवल संस्कार है। और वापस हम फिर से संस्कार के ऊपर आते हैं तो संस्कार कैसा संस्कार, कैसा संस्कार? देखिए, एक अच्छी शिक्षा और संस्कार जीवन में दोनों आवश्यक है। शिक्षा विहीन संस्कार अंधविश्वास को जन्म देता है और संस्कार विहीन शिक्षा आताताई बनाता है। आज जितने आप देखते होंगे कट्टर मतपंथ वाले, वो क्या है? वो केवल आताताई। और क्या सिखाया जाता है उनको? कट्टरता सिखाया जाता है उनको, केवल जो है अंधविश्वासी बनाया जाता है, केवल उनके अपने धर्म का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन एक समावेशी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें धर्म और संस्कृति की बात हो और साथ ही साथ आध्यात्म, हमारे आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ हमारा विज्ञान हो। हनुमान चालीसा में आपने तो पढ़ा ही है, पढ़ा है ना, कि जितनी दूरी तक हम दूरी तय करते हैं उसके विषय में जो चौपाई है उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। जो चीज आप जानते हैं उस विषय में बोलने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन आप सोच कर देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे हजार हजार जो है बातें लिखी हुई हैं जिसका अगर आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपनी शक्ति का अनुभव होगा कि हमारे अंदर इस मातृशक्ति के अंदर किस प्रकार की शक्ति है। तो जो मैं बता रही थी आपको कि हमारी वीरांगनाओं के और शहीदों के जो इतिहास उनको हमको नहीं पढ़ाया जाता है। उन्हीं में से एक है अहिल्याबाई, जिनका अभी 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है, जन्म जयंती है ना। वो मालवा प्रांत की इंदौर की महारानी थी और न्यायप्रिय महिला थी। न्याय के लिए ऐसी कि अपने बच्चे का सर तक भी उन्होंने अपने ही रथ से कुचल देना पसंद किया, लेकिन अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन क्या कम दुखों से भरा पड़ा था। उनके जीवन में इतना दुख था कि एक धर्मनिष्ठ बालिका जिसका जन्म जो है 17वीं शताब्दी में होता है, 1725 ईस्वी में, और लगभग 10 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद कुछ वर्षों के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके ससुर जो है उस बच्ची को किस प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं, क्योंकि वो उनके माथे पर वो शौर्य और धर्मनिष्ठा देख चुके होते हैं कि भाई ये जो बच्ची है इसके धर्म के प्रति जो लगाव है वो मानने लायक रूप में। और महेश्वर के कई सारे ऐसे शिलापट्ट पर उनका जो शपथ है वो भी लिखा हुआ है कि मेरा जो जन्म है और मेरा जो काम है वो प्रजा के हित के लिए है। मैं जो भी करूंगी, मेरा जो भी कृतित्व है उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं हूं और अंत तक मैं अपने अंतिम श्वास तक मैं प्रजा के हित में काम करूंगी। और उनका यही जो शपथ है पूरे जीवन को उनका सार्थक बनाता है, पूरे जीवन का विश्लेषण है, विवरण है। तो जब हम ऐसी महिलाओं के विषय में जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा अपने अंदर का जो शौर्य है, जो वीरता है, जो 300 वर्ष पहले की जो हमारी नारी थी वो इस प्रकार से रह सकती है। तो आज आपके पास कौन सा ऐसा संसाधन है जो नहीं है?
घर बैठे अपने किसी भी रिश्तेदार से आप हजारों हजार किलोमीटर दूरी तक बात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष देख करके। अगर मिलने की इच्छा हुई तो आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। घर में आपको सिलबट्टा लेकर चटनी पीसने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है। आप वो स्त्री के पास जाना चाहिए, उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए ये योजना पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाती है तो आपको लगता है कि हमको नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सरकार इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर प्रमोशन कर रही है उसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपके स्वयं के पास इतना धन होगा कि आप खुद ही सशक्त होकर नई नई योजनाएं चालू करेंगे और कई सारे लोगों को आप काम दे सकते हैं, है ना? तो उस समय उन्होंने कहा मल्हार राव ने कि मुझे जो आप राज्य दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा मेरी पत्नी गौ माता देवी को दे दीजिए, है ना, और गौतमा देवी को दे दीजिए। और फिर उसके बाद हुआ क्या, ये क्रम चलता रहा और क्रम चलते चलते कहां पहुंचा कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के उपरांत ये जो अंश मिलता था पति के माध्यम से अपनी पत्नी को, उसको खानगी कहा जाता था। और ये खानगी हस्तांतरित हुआ अहिल्याबाई के पास। और जब अहिल्याबाई के पास खानगी हस्तांतरित हुआ तो उनका स्वयं का भी अपने पति के माध्यम से खानगी चल ही रहा था। तो लगभग 16 कोटि, उस समय की 16 कोटि मतलब 16 करोड़ खानगी उनके पास जमा हो। क्यों जमा हुई पता है? हमारे पास अगर हमारे पति 5,000 रुपए दे दिए तो आपको सबसे पहले ख्याल आता है कि हम अच्छा सा मोबाइल खरीद ले क्या, हम कहीं शॉपिंग पर निकल जाए क्या, ऐसा आता है ना। लेकिन उनका जीवन एकदम सौम्य और सादा सिंपल जीवन था। उन्होंने ऐसे उस धन को एकत्र किया और जब वो सत्तासीन रही तब भी सत्ता का कोई भी पैसा उन्होंने उपयोग नहीं किया। नारी सशक्तिकरण के लिए वो जो सैन्य बल को मजबूत करती रही, नारी जो है सैन्य बल को, या फिर उनके सशक्तिकरण के लिए कई सारे काम चालू किए। वो सब कैसे चालू किए? इन्हीं पैसों के। तो आपके पास करने को बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ भी इस दुर्ग जिले में हमारी जिला संयोजिका और उनके पूरी कार्यकारिणी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी कार्य योजना चल रही है। जैसे धूप बत्ती बनाना, है ना, और जो ये कचरा पचरा पड़ा रहता है उसका व्यवस्थापन और उसका दोबारा से उपयोग, रिसाइकिल, ये सारा काम चल रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कीजिए। और जो भी मतलब ऐसी महिलाएं जिनको आवश्यकता है कि वहाँ काम करें या आप लोग चाहते हैं कि उसमें जुड़ करके काम हम भी करें, तो आप सभी उसमें जुड़कर सहयोगी होकर के उस काम को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा ये भी काम हो रहा है और बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। ऐसे ही हमारी मातृशक्ति का एक विशेष काम होता है और वो काम क्या है? क्या काम है? सत्संग। ये तो हमारे जीवन का सबसे पहला काम है। हम भले बाकी चीजों को भूल जाते हैं लेकिन सत्संग जरूर करते हैं। बैठते हैं ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं बैठते होंगे, 4-6 महिलाएं बढ़िया ढोलक मजीरा लिए और सत्संग चालू, है ना। तो हमारी मातृशक्ति जो यहाँ की है, इस जिले की, उनके माध्यम से ऐसे कई सारे जो है मंडलियों का निर्माण, समितियों का निर्माण हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से सत्संग का कार्य चल रहा है। आप सभी जो माताएं, मातृशक्ति और युवा बहनें इस सत्संग समिति के साथ जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारी मातृशक्ति आयाम के अंतर्गत जो काम चलने चाहिए
उनको मैंने ज्वलंत रूप में आप सबके सामने रखा और वो चल रहे हैं यहाँ पर, है ना। मातृशक्ति के अंतर्गत सेवा, सत्संग, संस्कार, इस ध्येय वाक्य को लेकर के हम काम करते हैं और तीनों चीजें इस जिले में हमको देखने को मिलती है। सेवा के माध्यम से जैसे हमने अभी आपको बताया कि कचरों का रिसाइकलिंग और धूप बत्ती बनाना, ये सारा चीज चल रहा है। सत्संग, कई सारी समितियां चल रही है और आज हम एक ब्रांड लेते हैं, हिंदू है और हिंदुत्व को बचा के रखेंगे और न केवल बचा के विधर्मियों का सिर फोड़ कर रखेंगे, क्योंकि जब काल चक्र हमारे आसपास मंडराया है, हमने केवल और केवल उसका फल कुचला है। हाँ, मातृशक्ति ने ही उस कुचक्र को तोड़ा। तो मेरा बोलना शायद सार्थक हो गया है ना। और निश्चित तौर पर आगे भी हम मिलते रहेंगे और आप लोगों से एक निवेदन है, आप सभी जो है बहने, समय समय पर साप्ताहिक बैठक आप लोगों को तो करना ही है, साप्ताहिक सत्संग तो करना ही है। जब तक आप साप्ताहिक सत्संग नहीं करेंगे, आपके अंदर वो भावना हमेशा बनी रहेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जब आप आएंगे, आज एक सरिता यादव सुन रहे हैं और कल आपको 10 सरिता यादव मिलेंगे और वो जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। सुनते सुनते इतना थक गए हैं, जरूरी है सब। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप सभी दोहराएंगे, देश की शक्ति मातृशक्ति, देश की शक्ति, देश की शक्ति, देश की शक्ति। आप सभी श्रद्धेयजनों को पुनः वंदन नमस्कार। हे नारी तू दुर्गा बन, तू काली बन, हे नारी तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुरखे वाली बन, हे नारी तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुरखा वाली बन। आवाज कम आ रहा है मेरे तक, पर ये नारा, ये शब्द हम अगर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने घर में जो नई जनरेशन जो आ रही है, उनको अगर सिखाएं, समझाएं इस बात को, ये भले ही एक लाइन का शब्द है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। मैं एक बार फिर से दोहराऊं, क्या आप सब लोग दोहराएंगे? हे नारी तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुरखे वाली बन, हे नारी तू दुर्गे बन, तू काली बन, कभी न बुरखे वाली बन। आज के हालातों को देखते हुए शायद ये नारा हमारे यूथ पर काम कर जाए, ऐसा मुझे उम्मीद है। और ये इस एक लाइन के शब्द को हम सब याद रखें और अपनी बहन बेटियों को, अपने घर के जो भी माताएं बहनें हैं, उन पर इस एक लाइन को फिट कर देना तो शायद सार्थक हो जाए हम लोग। जो बाल संस्कार की बात कही, उसके साथ में एक और संस्कार जो था, जो विलुप्त हो रहा है, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार आज भी साउथ में बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ पार्ट्स भारत में कहीं पे नहीं भी हो रहा है। तो गर्भ संस्कार, गर्भ धारण करने की 3 महीना पहले से शुरू करना पड़ता है, कि ऋतु शुद्धि और बीज शुद्धि। तो आपके विचार, आपका आहार, आपके संयम, आपका कैसा होना चाहिए व्यवहार, माता पिता पुराने जमाने में जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वो ऐसे ही नहीं पैदा हो गए। उनके माता पिता ने बहुत तप किया, तब वो गर्भ संस्कार से संस्कार
वो संतानें हुई, इसका एग्जाम्पल हम आज देते हैं, है ना। तो जब तक आप तब नहीं करेंगे वो संतान आपको वैसी संस्कारित मिलेगी नहीं। और मैं मेरे नर्सिंग, क्योंकि मैं स्लोग विशेषज्ञ हूँ, मैं गर्भ संस्कार पिछले 15 सालों से मेरे कॉन्टैक्ट में जितनी महिलाएं, मैं जो कुछ कर सकती हूँ मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और गर्भ संस्कार नियमित रूप से चल रहा है। और हम सभी, जरूरी नहीं है हमारे घर में किसी महिला को देखें, पर आपको जान के बहुत खुशी होगी कि माँ का कोई मजहब नहीं होता, माँ का कोई धर्म नहीं होता, माँ का धर्म सिर्फ और सिर्फ उसका बच्चा होता है। तो जब भी कोई मुसलमान आती है या कोई ईसाई आती है, अगर वो गर्भ संस्कार की क्लास में बैठी है तो वो जरूर करती है कि जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। हम भी, हमारे घर में कोई नहीं बोलता कि आप किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा करो, लेकिन वो माँ फॉलो करती है। और हर धर्म में गर्भ संस्कार दिया हुआ है, हर धर्म में। तो किसी भी आप धर्म को फॉलो करो, पर उसके प्रति लॉयल रहो, उसमें विश्वास रखो। ये चीज मुझे लगा गर्भ संस्कार का ये बोलना चाहिए। और मैं 4 लाइनें दीदी को देख करके प्रेरित हुई कि मुझे भी तालियों के ताल के साथ महिलाओं के लिए गाना चाहती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली माँ भी तुझसे हारी है। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं, इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों के सारे अधिकार की तू भी अधिकारी है, कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली माँ भी तुझसे हारी है। एक चीज इसके बाद बोलना चाहूंगी कि कानून में हमारे महिलाओं के लिए बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियां दे दी गई है। कई कानून ऐसे निकल गए कि अगर महिला बोलते कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है तो माना जाता है कि छेड़छाड़ हुई है। और इससे ओवर स्मार्ट कई महिलाएं हैं जो पुरुष, मेरे ही पहचान में, मैं तो को जानती हूँ, जो अपने ही घर को बर्बाद कर रही है। तो हमें वो सम्मान बरकरार रखना है, हमें वो इज्जत हमारी बरकरार रखनी है। तो हमारी बहू है, हमारी बेटियां, हमें अपने आप को भाई, मेरे ही कोर्ट में यही है जिससे अपने ही इसमें केस किया है। तो मैं जानती हूँ कि सब चीज उनके घर में नॉर्मल है, पर एक बार पैसे निकलवाने के उसमें एजुकेटेड लोग ही करते हैं ये ज्यादा। तो ये चीजें हमें अपनी बच्चियों को सिखानी है कि ऐसे किसी को तंग नहीं करना है, उससे आगे का घर खराब होना है। ये सारी चीजें कुछ याद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बैठे हैं तो बिल्कुल अपने मन की बात बोले। और सबसे निवेदन है कि अपने मन की बात अगल बगल, आस पड़ोस, जहां हम फील कर रहे हैं कि गलत है, जब तक आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो कोई भाषण देगा, अपन सो रहे हैं तो उस भाषण का कोई मतलब नहीं। जब तक आपका इंटरेक्टिव नहीं है सेशन, तो उस भाषण का कोई मतलब नहीं। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे साथ हमारे संगठन में कुछ और बहनों की अभिवृद्धि हो रही है, संगठन का विस्तार हो रहा है। और उन सभी बहनों के संगठन में दायित्व की घोषणाओं के लिए मैं अपना अप्रूवल देती हूँ और आप सभी बिल्कुल घोषणा कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जिन मातृशक्ति बहनों का हम नाम लेंगे वो जय श्री राम कह करके हामी भरेंगे और सभी दीदी लोग जय श्री राम करके हामी भरेंगे। भिलाई नगर प्रखंड से सह संयोजिका के दायित्व पर है हमारी गीता दुबे जी। जय जय श्री राम। जिला दुर्ग से जिला सह संयोजिका धमधा हरिवाड़ा एरिया के लिए हमने जो नियुक्त किया है संगीता सोमानी दीदी। जय श्री राम। पुराना वार्ड से 40 नंबर वार्ड से
संयोजिका के दायित्व पर नियुक्त किया है। वार्ड 13 भिलाई 3 वार्ड संयोजिका द्रौपदी साहू जी वार्ड संयोजिका के दायित्व पर हैं। 14 प्रखंड से बाल संस्कार प्रमुख में एच लक्ष्मी जी हैं। जय श्री राम। भिलाई 3 वार्ड 13 से भिलाई 3 खंड से बाल संस्कार प्रमुख में पूनम दीदी को नियुक्त किया गया है। भिलाई नगर प्रखंड सत्संग प्रमुख के लिए मीरा सिंह दीदी को दायित्व दिया गया है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी मातृशक्ति दीदी लोगों का सहयोग है, सहमति है इस दायित्व पर। जो हमारी दीदी लोगों का जो दायित्व हुआ उस पर आप सब बहनों का सहमति है कि नहीं है? जय श्री राम। तो जय श्री राम का हमारे पास सुनाई आ ही नहीं रहा है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज हमारे बीच में कुछ मातृशक्ति और निकल कर। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ श्री राधा स्वामी मंदिर में, जहाँ पे जिला का कार्यक्रम हुआ है मातृशक्ति और विश्व हिंदू परिषद का। हमारे प्रांत की योजिका खड़ी है हमारे साथ में, सरिता दीदी। इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सरिता जी। जय श्री राम। जय श्री। मैं श्रीमती सरिता यादव, प्रांत संयोजिका मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत। आज हम सभी माता अहिल्या देवी के जो त्रिशताब्दी जन्म जयंती अवसर पर एक मातृशक्ति का प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया गया, जिसमें सभी के मध्य माता अहिल्या जो है वो लोक माता अहिल्या किस प्रकार से कहलाई, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में जिन दुखों को देखा, उन दुखों से दिगर रह करके प्रजा के हित में उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, इन सारे विषयों के ऊपर एक कार्यशाला रही, जिसमें सभी मातृशक्तियों ने उत्साह के साथ इस आयोजन में पार्टिसिपेट किया और पूरे सत्र में सभी की उपस्थिति बढ़िया बनी रही। और सभी ने इस आयोजन के माध्यम से, ये केवल कार्यक्रम नहीं था बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में प्रेरणा लेकर आज जाने का प्रण लिया और ये चीज सीखा कि दुखों में पड़कर अकेले समझकर अपने आप को रोते पीटते रहने वाली महिला या एक नारी 300 वर्ष पूर्व नहीं थी, तो आज तो एक सशक्त नारी जो है भारतवर्ष में है, उसको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। तो उसके बावजूद हम लोग विभिन्न प्रकार के कुछ चक्रों में कैसे फंस जाते हैं। ऐसी सारी बातों के ऊपर आज ये जो कार्यशाला थी, जिसमें मातृशक्तियों ने बहुत ही प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में कुछ न कुछ उद्यत और उच्च ध्येय के साथ कार्य करने का संकल्प लिया है। और आज सभी उनकी त्रिशताब्दी जयंती को इस प्रकार से स्मरण करते हुए निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश भर में आने वाले समय में हर एक जिले में प्रखंड स्तर पर आयोजनों का कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। सरिता जी, एक बात बताइए मेरे को, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। आप मातृशक्ति है, आप लोग देवी है, हमारे लिए माँ दुर्गा का रूप माना जाता है माँ को। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आज हमारे सनातनी लड़कियां जो है वो गैर अन्य हिंदुओं के साथ में भाग रही है या वो असुरक्षित है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियों को, बहनों को सेल्फ डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए? सिर्फ नारी शक्ति जिंदाबाद बोलने से क्या नारी सशक्त हो जाएंगी हमारी? देखिए, कई बार होता ये है कि जो
कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने शब्दों को, जिन शब्दों को हम निकालते हैं अपने मुख मंडल से, वो कहीं ना कहीं प्रकृति में घूमती है। और निश्चित तौर पर अगर हम बोल रहे हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद, तो निश्चित तौर पर जिंदाबाद तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ बोलने के साथ ही साथ वो क्रियान्वयन भी हो तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। और इसी संदर्भ में विगत दिनों से हमारे प्रतिवर्ष जो है प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के शौर्य सिखाए जाते हैं, जिसमें कराटे से लेकर के दंड चालन, तलवार चालन और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के विषय में विधाओं को सिखाया जाता है। साथ ही साथ शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा विहीन संस्कार और संस्कार विहीन शिक्षा दोनों ही हमारे समाज के लिए हानिकारक है, घातक है। क्योंकि संस्कार विहीन शिक्षा जो है वो आतताई निर्माण करती है और शिक्षा विहीन संस्कार जो है अंधविश्वास को जन्म देता है। एक आखिरी सवाल सरिता जी आपसे, कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे घरों में संस्कारों की कमी है, जिसके कारण हमारी बच्चियां गैर हिंदुओं के साथ भाग रही है और ये लव जिहाद का मैटर हो रहा है? निश्चित तौर पर ये कुछ वर्षों में देखने को मिला, जैसे जैसे हमारे देश के ऊपर कुचक्र के रूप में ये टेलीविजन में जो सीरीज आ रही हैं, अपने हाँ ओटीटी उसमें उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे सीरीज जो चल रहे हैं, और टेलीविजन के ऊपर विभिन्न प्रकार के मतलब महिलाओं को टारगेट करते हुए परिवारों को तोड़ने वाले जो सीरियल्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन कुचक्रों के कारण से ही हमारी महिलाओं में संस्कार का अभाव आया। और जिस चीज को हमारे विश्व हिंदू परिषद ने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और हमारी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी आयाम के द्वारा बाल संस्कार केंद्र जो है चलाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की पूरे हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्म की जानकारी उसमें दी जाती है, जिसके माध्यम से आज निश्चित तौर पर हमारी जो युवतियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको इन संस्कारों के साथ जोड़कर उस कुचक्र से कहीं ना कहीं निजात पाने का हमको एक अवसर। आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सनातनी है, अपने बच्चों को क्या संस्कार दे, और जो मंदिरों में जो बच्चियां हमारी जाती है, खास करके बजरंगबली के मंदिर में उनकी वेशभूषा बहुत ही आपत्तिजनक होती है, इस बारे में आप अभिभावकों को क्या संदेश देंगे? आप सर्वप्रथम अभिभावकों को ही संस्कार की आवश्यकता है। जब वो जानेंगे नहीं आध्यात्म को और अपनी भारतीय संस्कृति को, वो बच्चों को क्या सर्कुलेट करेंगे, उन्हें क्या सिखाएंगे? तो शिक्षण देने से पहले हमको खुद वो चीज अपनाना चाहिए, हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रशिक्षण तो पेरेंट्स को हम देते हैं और उनके माध्यम से बच्चों में वो सारी चीजें गतिविधियां। धन्यवाद सरिता जी। हमारे साथ डॉक्टर गुलाटी हैं, मानसी गुलाटी जी, इनसे हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। और आपने जो जानकारी महिलाओं को दी, क्या लगता है आपको कि कितने उनके मतलब ब्रेन में ऑब्जर्व किया होगा? आज जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिशताब्दी है, महान भक्त और सशक्त नारी जो हमारे भारत की रही माता अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी जीवनी के पे कार्यशाला थी कि उनके चरित्र से, उनकी जीवनी से हम क्या सीख सकते हैं। उस बारे में बताया गया कि उनको इतने अपार दुख थे, वो भी दुख को कैसे उन्होंने आत्मसम्मान के साथ में झेलते हुए पूरे भारतवर्ष में मंदिरों का निर्माण किया, जहां जहां खंडर हो रहे थे, खंडित हो रहे थे मंदिर, और उनकी भक्ति को हम सबने आत्मसात किया। उनकी जीवनी सुन करके हम सबने प्रण किया कि हम अपने बच्चियों को, हम अपने बेटों को कैसे संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि संस्कार बच्चे बोलने से नहीं सीखते, संस्कार बच्चे तब सीखते हैं जब आप संस्कारित होते हैं। आप अपने बड़ों से क्या व्यवहार कर रहे हैं, आप अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से जी रहे हैं। अगर आप आराम तल भी दिखाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों को दिखाना पड़ता है कि वो कैसा बने। तो आपको बच्चों के सामने पहले खुद सुधरना पड़ेगा, तब आपके बच्चे सुधरेंगे। एक सवाल आपसे कि अक्सर घरों में आप देखने मिलता है कि जब बच्चा गीता या महाभारत या रामायण उठाता है तो उसके अभिभावक बोलते हैं ये बाद में पढ़ना, पहले अपने पढ़ने की चीज पढ़ो। इस बारे में अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज हम जो इतने सालों से सफर कर रहे हैं वो यही है कि हमने अपनी संस्कृति को इतना महत्व नहीं दिया और उसी का हर्जाना हम आज भुगत रहे हैं कि इतने शिक्षित होकर के बच्चे भारत छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं और माँ बाप बुढ़ापे में अकेले हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको समाज में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके मन में ये विचार डालने वाले भी अभिभावक ही थे कि आपको शिक्षित होना है और आपको संस्कारों का इतना महत्व नहीं है, एजुकेशन का महत्व है। हम सिर्फ दौड़े चले जा रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बच्चा संस्कारित होकर शिक्षा के साथ, जो दीदी ने अभी बोला कि शिक्षा बिना संस्कार के कोई मतलब नहीं रखती, तो दोनों लाइफ में जरूरी है। लेकिन बच्चे के मन में ये भाव डालना कि राष्ट्र प्रथम है, अपने आप यहाँ जिस मट्टी ने आपको पाला पोसा, आप उसी को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो माता और मातृभूमि का क्या आपके जीवन में संकल्प होना चाहिए, ये हमारे बच्चों को हमें सिखाना जरूरी है। उसके लिए माता, जो पुरानी हमारी माताएं हैं सीखने लायक, वो चरित्र को ऐसे ही कार्यशालाएं हमारी बच्चियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए ये चीज दोहराना बहुत जरूरी है। थैंक यू मानसी जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे देश में मातृशक्ति और विश्व हिंदू परिषद धर्म रक्षा के लिए कार्य कर रही है। हमको अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इनके ये प्रयास कितने कामयाब होते हैं संस्कार देने में हमारे बच्चों को, क्योंकि माँ ही सबसे पहली गुरु होती है और सबसे बड़ी गुरु होती है। वहीं एक माँ के कोख से बच्चा जब जन्म लेता है तो संस्कार सीखता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। धन्यवाद। मैं ओजस धर्मपालन, कैमरामैन राजीव रंजन के साथ, वार्ता न्यूज। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बारे में हम हमारे जिला संयोजिका श्रीमती बंचौर जी से जानेंगे। बताइए बंचौर जी, आज क्या हुआ है? मातृशक्ति का बैठक रहा, जिसमें मातृ संगठन को इकट्ठा करना, मतलब संगठित करना महिलाओं को, कि हम किस प्रकार से महिलाओं को संगठित कर सकें और उन लोगों में जागरूकता फैला सकें। और लव जिहाद जो इतना आज भयावह रूप लेते जा रहा है, उसको लेकर के जागरूकता माताओं में, बहनों में हो, इसलिए इस बैठक को रखा गया था और एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। आज सनातन की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अभी विगत कुछ दिन पहले इलेक्शंस के रिजल्ट आए, क्या नहीं लगता आपको कि हिंदू सो रहा है और अभी जागा था, बीच में फिर सो गया? बिल्कुल। उसका कारण ये है कि हम नैतिक शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, वो धीरे धीरे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों को सिखाए, समझाए। आज बड़े बड़े स्कूल खुले तो हैं, लेकिन उसमें नैतिक शिक्षा कहीं नहीं सिखाई जाती है। हमारी शिक्षा नीति इतनी बिगड़ चुकी है कि हमको आज हिंदुत्व को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज जाति पाति में लोग इतने बट गए हैं कि ये जाति है, वो जाति है, ऐसे करके सिर्फ जाति में रह गए। कोई हिंदू होकर के भी आज हिंदू नहीं रह गया है, ऐसा टाइप का हो गया है। 2024 इलेक्शन में
बीजेपी का जो रिजल्ट आया यूपी में, खास करके मैं अयोध्या की बात करूंगा, जिसने राम को लाया उसी ने राम को नकार दिया। इस बारे में आपके क्या विचार है? हमारे बीच हमारे हिंदू लोगों की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ हम ये कहते रहें कि राम जी आए हमारे लिए, हमारे मतलब अयोध्या में विराजमान हुए, सबको बहुत उम्मीद थी, बड़ी लगन से ये ऐसा लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छी प्रतिक्रिया होगी इस इलेक्शन का करके, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो आरक्षण लेना जानते हैं, मतलब जो सरकार जो दे रही है हिंदुओं को और अपनी जनता को, उसका लाभ लेना जानते हैं, उसके बारे में समझ नहीं रखते कि आज हम अपने हिंदू धर्म के ही लोगों के विपक्ष खड़े होकर के एक दूसरे का इतना पैर खींच रहे हैं। आगे आने वाला जो समय क्या होगा वो कोई नहीं जानता, बहुत भयावह रूप होगा उसका। धन्यवाद शशि जी।